तो पूरी दुनिया को जानलेवा वायरस की चपेट में लाने वाला चीन आंतरिक और बाहरी विद्रोह से जूझ रहा है और अब चीन का वर्ल्ड वाइड विरोध शुरू हो गया है, जिसके टाइम्स नाउ न भारत के पास 20 पुख्ता सबूत है। और देखिए आज सुपर 20 में ड्रैगन की वर्ल्ड वाइड घेराबंदी के 20 सबूत। पीपीई किट पहने दो लोग सोफा पर बैठे एक आदमी को जबरन खींच रहे हैं, लेकिन वो शख्स इसका विरोध कर रहा है। बावजूद इसके ये किसी के भी सुनने को तैयार नहीं है और उसे जबरन घर से उठाकर ले जा रहे हैं। ये तस्वीरें साउथ ईस्ट चीन के होंगजो की है, जहां पर एक शख्स को जबरन घर से उठाकर ले जाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह शख्स कोरोना संक्रमित भी नहीं है, बावजूद इसके जबरन घर से उठाकर क्वारंटीन सेंटर ले जाया जा रहा है। वहीं परिवार के एक शख्स ने इस वीडियो को बनाकर वायरल कर दिया, जिसकी वजह से चीनी सरकार की तानाशाही सामने आ सकी। चीन में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कई इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बावजूद इसके लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए लाइन में खड़े हैं, क्योंकि जितना डर उन्हें कोरोना वायरस का है, उतना ही डर उन्हें जिनपिंग की जुल्मी सेना का सता रहा है। अपने क्यूआर कोड को हरा रखने के लिए लोगों को बर्फबारी के बीच लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है और रोजाना पीसीआर टेस्ट करवा रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि कितने लोग कोविड संक्रमित हैं। लेकिन इस जानलेवा बर्फबारी के बीच लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए भी संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। ऊंची ऊंची लपटें और आसमान को चूमता धुएं का गुबार, ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं चीन में विद्रोह की। जिनपिंग की कोरोना को रोकने की पॉलिसी से नाखुश चीनी लोगों ने क्वारंटीन कैंप को ही आग के हवाले कर दिया। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन के फैलाए वायरस से चीनी लोग ही किस कदर तंग आ चुके हैं। वे हिंसा करने से भी नहीं कतरा रहे हैं। महज 7 सेकंड के इस वीडियो में भीषण आग और धुएं का गुबार नजर आ रहा है और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग की लपटों को काबू पाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। चीन में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी किस कदर तानाशाही पर उतर आई है, उन्होंने लोगों के क्यूआर पासपोर्ट को येलो और रेड कलर में बदल दिया है, जिसकी वजह से वे ग्वांगशू नहीं छोड़ पा रहे हैं और अपने घर वापस लौटने में असमर्थ हैं। सैकड़ों की संख्या में फंसे ये लोग अपना क्यूआर पासपोर्ट दिखा रहे हैं, जिस पर येलो और रेड मार्क दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब कि ये लोग कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते। चीन में जिनपिंग सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। चीनी सरकार कोई भी दावा करे, लेकिन कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ लोगों में भयंकर गुस्सा है और देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसकी सबसे नई तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। दरअसल चीन में विरोध की ये आग भड़की थी चीन के शिनजियांग प्रांत की राजधानी उरुमकी में हुए दर्दनाक हादसे से, जहां उरुमकी की एक इमारत में आग लगने से 10 लोग जिंदा जलकर मर गए थे। जानकारी के मुताबिक उन सभी लोगों को कड़े कोरोना प्रतिबंध की वजह से एक इमारत में बंदी बनाकर रखा गया था। दरवाजे बंद होने की वजह से वहां से लोगों को भागने का मौका नहीं मिला और वो जिंदा ही जलकर मर गए, जिसके बाद भड़के चीनी लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आया है। तुर्की में चीन के खिलाफ सैकड़ों उइगर मुस्लिमों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और शी जिनपिंग के पोस्टर जलाए। इस विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई और उन्हें तुर्की की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। Birinci ayın 24. günü etken cümle günlükte bana yakınlamış resimde vertip Xitayning sosyal medyasida mushuni tarqalib ketganligini ko'rsatdi. 5 ishangim kamdatda। गौरतलब है कि चीन के जिंगयांग में लगी आग में 10 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें मोहम्मद अली के परिवार के 5 सदस्य भी शामिल थे।
उरुमकी में आग के बाद चीन की सरकार सवालों के कटघरे में है। जिनपिंग सरकार पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर उइगर मुस्लिमों को मरने दिया, क्योंकि उरुमकी की जिस इमारत में आग लगी थी वो बिल्डिंग अस्पताल और फायर ब्रिगेड से घिरी थी, फिर भी उन्हें बचाने में इतनी देरी क्यों लगा दी? गौरतलब है कि उरुमकी में कई लोग करीब 3 महीने से अधिक समय से अपने घरों में बुरी तरह फंसे हुए हैं। रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो, बंद करो, तस्वीरें नई दिल्ली की हैं, जहां करीब 150 तिब्बती शरणार्थियों ने चीनी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जीरो कोविड पॉलिसी का विरोध किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथ में कोरा कागज पकड़कर विरोध प्रदर्शन भी किया। रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो, बंद करो, इस प्रदर्शन को तिब्बती युवा कांग्रेस ने आयोजित किया था, जो तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का समर्थन करता है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चीन में नरसंहार बंद करो, स्वतंत्र तिब्बत और आजाद चीन के नारे लगाए। तस्वीरें भले ही जापान के टोक्यो की हों, लेकिन मोर्चा है चीन की तानाशाही के खिलाफ। टोक्यो की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए, जिनमें ज्यादातर चीनी समुदाय के लोग थे। हाथ में शी जिनपिंग के विरोध वाले बड़े बड़े पोस्टर, जिन पर अंग्रेजी, चीनी और जापानी भाषा में लिखा है, हमें आजादी चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन में बहुत से चीनी नागरिकों ने मास्क और चश्मा भी लगा रखा था, ताकि उन्हें चीनी अधिकारी पहचान न लें, क्योंकि जग जाहिर है चीन में लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं है। जापान में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है और इसकी सबसे बड़ी वजह है चीनी वायरस कोरोना ने जापान में तबाही मचा कर रखी है। जापान में पिछले 4 हफ्तों में सबसे ज्यादा कोविड के मरीजों के आंकड़े सामने आए हैं। जापान में 21 से 27 नवंबर के बीच 6,98,772 नए कोविड मरीज मिले हैं और 182 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े पिछले हफ्ते से 18% ज्यादा है। ऐसे में चीन के खिलाफ जापान के लोगों में गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि चीन का किया दुनिया भर रही है। कोविड नियमों के नाम पर चीन की तानाशाही की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। उत्तर पश्चिम चीन के उरुमकी शहर में आग से मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए हांगकांग के चीनी विश्वविद्यालय में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी का पूरी दुनिया में सामना किया और लोग अब भी पोस्ट कोविड शिकार बन रहे हैं। कोरोना का जन्मदाता चीन तो इस बीमारी से अब तक उभर नहीं पाया है और आलम यह है कि जिनपिंग के सामने चीन की जनता सीना फुलाए खड़ी है। चीन की राजधानी बीजिंग भी लोगों के गुस्से से अछूती नहीं रही। यहाँ भी लोग कोविड पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर अपने गुस्से का इजहार करते नजर आए। ये तस्वीरें बीजिंग के मुख्य मार्गों में से एक की है, जहां प्रोटेस्ट करने पहुंची भीड़ ने कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर की गई बैरिकेडिंग को उखाड़ कर फेंक दिया। तस्वीरें चीन की राजधानी बीजिंग की हैं, जहां प्रदर्शनकारियों के विरोध के बाद चीनी सरकार बेहद डरी हुई है और हर तरफ भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बीजिंग की सड़कों पर लाइन से पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो चीन ने देखा है उसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जिस शहर से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में मौत का तांडव मचाया, उस शहर में भी कोविड पॉलिसी को लेकर कोहराम मचा है। चीन के वुहान शहर में सरकार विरोधी नारे खूब गूंजे। वुहान में भी हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे।
में लोग जिनपिंग सरकार से इतना त्रस्त हो गए हैं कि सरकार से आजादी की मांग करने लगे हैं। ये तस्वीरें चीन के शंघाई से सामने आई हैं, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से लोग इकट्ठा हुए और जिनपिंग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। चीन के लिए कोरोना महामारी गले की फांस बनती जा रही है। जिनपिंग सरकार की सख्तियों से परेशान लोगों को हिंसा का सहारा तक लेना पड़ा। कम्युनिस्ट पार्टी डाउन डाउन के नारे लगा रहे लोगों ने सड़कों पर खूब बवाल मचाया। चीन के सख्त कोविड प्रतिबंध नीति का असर चीन में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी एप्पल आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन फैक्ट्री में भी दिखा। यहाँ के कर्मचारी सख्त कोविड नीति के खिलाफ तो थे ही, इसके साथ ही वेतन की समस्या ने भी कर्मचारियों को भड़का दिया है। झेंगझोउ की फैक्ट्री में कर्मचारी सड़क पर आ गए हैं और कोविड प्रतिबंध और वेतन को लेकर न सिर्फ जंग कर हंगामा किया, बल्कि चीन की पुलिस से भी उनकी भिड़ंत हो गई। चीन में लॉकडाउन से परेशान लोगों का सब्र टूटा और लोग सड़कों पर निकल आए। चीन के ग्वांगचू के कई इलाकों में लोगों ने जमकर बवाल मचाया। प्रदर्शनकारियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। आम चीनी नागरिकों की ताकत को देखिए। जिनपिंग सरकार को घुटनों के बल आना पड़ा और कोविड के कड़े नियमों में छूट देनी पड़ी। दक्षिणी चीनी महानगर ग्वांगचू के हाइझू जिले में शॉपिंग मॉल खुलने की तस्वीरें सामने आ